तो दो अलग अलग पड़ जाएंगे। आज हम सभी लोग दुष्यंत कुमार जी जो गजलकार हैं हिंदी साहित्य के, और उनकी पुण्यतिथि पर एकत्र हुए हैं। और सबसे बड़ा सौभाग्य का हमारा क्षण ये है, सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच आदरणीय समूह दयाल वाजपेयी सर बैठे हुए हैं। इनके आशीर्वाद में, इनके निर्देशन में हम सभी लोग बैठे हुए हैं। मैं सुरेंद्र सोनकर से निवेदन करूँगा कि दुष्यंत कुमार जी की कोई एक गजल जो है सुना दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। मेरा आवास का मेरी कुटिया है, मेरी धन्य हो गई। वाजपेयी जी, गंगवार जी, पटेल साहब आप तो मेरे साथ हैं। और दुष्यंत कुमार जी की सबसे बड़ी खूबसूरती तो यही है कि वो बहुत मित्रवत थे लोगों के, उनके बड़े अच्छे अच्छे दोस्त थे, बहुत मित्रवत थे। बल्कि एक किस्सा मुझे याद आता है कि बताया गया कि एक बार कहीं उनको जाना था और कहीं आकाशवाणी में, दूरदर्शन आकाशवाणी में कुछ सुनाना था, तो उनके कपड़े भी ढंग के नहीं थे। तो दोस्तों से मिल के लिए किसी की पैंट, किसी की शर्ट और किसी की टाई। तो ये दोस्ती का व्यवहार है। आज आप लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज 29 दिसंबर है, कल 30 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि का दिन है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से लोगों को सपने दिखाए जाते हैं, लोग सपने में लोग भरमाए जाते हैं, और दुष्यंत कुमार की गजलों में सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि वो सामाजिक या राजनीतिक तौर पे सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली उनकी गजलें हैं। तो एक जो उनकी मुझे बहुत पसंद है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये उनकी पुस्तक है दुष्यंत कुमार की साय में धूप। उन्होंने शायद 52 या 54 गजलें लिखी और पूरी प्रासंगिक हैं आज के दिवस पे। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। मैं तरन्नुम में सुना दे रहा हूँ, पता नहीं कैसा लगे आप लोगों को। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। सर्दी का मौसम है, शब्दों पे गौर करने की जरूरत है। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। कोई हसीन नजारा तो हो नजर के लिए। ये मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर को, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर को। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तमाम पत्रकारों और साहित्यकारों पे मुकदमे दर्ज हुए, जेल में हैं, उनके लिए लाइन है कि ये निजाम है सिल दे जुबान शायर की। ये एहतियात जरूर
जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आप बिल्कुल याद दिला दी कि जैसे दुष्यंत कुमार ही आ गए हो। अब मैं आदरणीय समुदयाल से निवेदन करूंगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो हमारे साहित्यकार, कवि, गजलकार जो कई 50-60 साल पहले लिखे गए, आज भी राजनीतिक सामाजिक स्थिति वैसी ही क्यों बनी हुई, इसमें आखिर सुधार कैसे हो सकता है? मैं सबसे निवेदन करूंगा। ये तो रजनी जी बड़ा कठिन सवाल है कि इसमें सुधार कैसे हो सकता है। लेकिन अगर हम एक शब्द में कहना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम का आग्रही आपको होना पड़ेगा। समाज में अगर प्रेम के आग्रही नहीं है, कबीर बाबा ने कहा था कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने को। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न तो सबसे हमें प्रेम का आग्रही होना पड़ेगा। तो हम लोगों की जो मानसिक विकार है, जो हमारी समस्याएं हैं, वो अपने आप स्वतः दूर होने लगी। अभी हम लोग इतना दूर हैं कि सहस्र अभी इतने चेहरे लगाए हैं कि जो हमारा प्राकृत चेहरा है पता ही नहीं चलता कि कौन असली चेहरा है। व्यक्ति का खुद को इतने ऊपर मुखौटे लगे हैं, इतना जटिल जीवन हो गया है। निदा फाजली वाली गजल याद आ जाती है आपके कहने पे कि हर आदमी ने लगा रखे हैं 10-20 क्या है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, और जिससे भी मिलना तो कई बार देखना। तो यही है कि अब हम जब अपने प्राकृतिक रूप में नहीं पाए तो एक ही चीज है। और हमारे देखिए जो कम से कम बाहर का तो हम नहीं जानते, लेकिन जो भारतीय धर्म चिंतक रहे हैं, भारतीय जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन लोगों ने सर्वाधिक जोर प्रेम पे ही दिया है। इसी से आपको सहिष्णुता की भावना आएगी, समता की भावना आएगी, शास्त्रज्ञ की आएगी, भ्रातृत्व की आएगी, करुणा होगी, सेवा भाव आएगा, उसका आधार है। अगर प्रेम का हम लोगों में उद्भव नहीं होता, हृदय शुष्क है, तो समस्याएं रहेंगी। कोई शासक, कानून, व्यवस्था, ये चीजें फिर हम लोगों का सकारात्मक परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और आप तक हम लोगों की आज की चर्चा पहुंची होगी, जरूर बताएं इसके बारे में कैसी लगी। धन्यवाद। इनको कोई